हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 11.1 का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक का सोल्यूशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक का सोल्यूशन देखेंगे। तो अगर आपने इसके पहले इसका थ्योरी डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के बिना आप इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू 6 गिवन है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से हमारा एरिया जो हो जाएगा वो होगा इक्वल टू पाई की जगह पे हमें 22/7 यूज करना है मल्टीप्लाई बाई आर की जगह पे हमारा 6 × 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई थीटा की जगह पे हमारा 60 है अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से ये हमारा 6 टाइम कैंसिल होगा, यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, तो अगर हम इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वहां से जो हमारा एक पार्ट होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। तो हमें पता है कि टोटल एंगल जो हमारा सर्कल का होता है वो 360 डिग्री होता है और हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो हम 4 से डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा एक क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एंगल 90 डिग्री फाइंड आउट हो गया है और यहाँ से हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा की जगह पे 90 है, 90/360 ये हमारा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बना है वो है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। और जो हमें सर्कमफेरेंस गिवन है मतलब कि 2 पाई आर की वैल्यू हमें 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू 22। तो यहाँ हमारा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आर इक्वल टू 7/2 आ गया। तो अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की जगह पे हमारा 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 हो जाएगा और लास्ट में हमारा मल्टीप्लाई बाई 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से हमारा ये 11 टाइम्स जाएगा तो ये हमारा हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट हुआ है वो है हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक मिनट हैंड जो हमारा क्लॉक का है वो हमारा 14 सेंटीमीटर का है। तो हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करना है कि ये हमारा मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया को कवर करेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा क्लॉक है, तो क्लॉक में हमारे पास टोटल 60 मिनट होते हैं और हमारा क्लॉक का जो टोटल डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 मिनट का एंगल होगा वो हमारा 6 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 5 मिनट कवर करना है तो वो हमारा 30 डिग्री क्रिएट करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा क्लॉक हो गया और मान लीजिए हमारा मिनट हैंड यहाँ पे था और 5 मिनट बाद हमारा मिनट हैंड यहाँ पे पहुंच गया। तो ये जो हमारा टोटल एंगल क्रिएट होगा वो 30 डिग्री क्रिएट होगा। तो हमें ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना है कि 5 मिनट में हमारा मिनट हैंड कितना एरिया कवर किया। तो ये टोटल एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एरिया स्वेप्ड बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारा पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू हमें 14 गिवन है मल्टीप्लाई बाई ये हमारा 30 से 360 कैंसिल होगा 12 टाइम, तो ये हमारा 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा 7 से 2 टाइम जाएगा तो हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 6 टाइम जाएगा और हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 7 टाइम और ये हमारा 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 7/3। तो ये हमारा हो जाएगा 156/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा टोटल एरिया स्वेप्ड बाय मिनट हैंड है इन 5 मिनट्स
वो हमारा 156/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमें गिवन है कि एक हमारा सर्कल है और वहाँ पे जो हमारा कॉर्ड क्रिएट हो रहा है वो हमारे सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है और यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से हमें आगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा गया है, मतलब हमसे ये एरिया पूछा गया है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपने ट्रायंगल को बाहर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, जहाँ से ये हमारा 10 है, ये हमारा 10 है और ये टोटल हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमारा इसका एरिया जो हो जाएगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमें बेस की वैल्यू 10 गिवन है, हाइट की वैल्यू 10 गिवन है, तो ये हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 कंसीडर करना है मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारी है 10 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360 हमारा 1/4 हो जाएगा माइनस 50। तो यहाँ से ये हमारा 25 हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 78.5 हो जाएगा माइनस 50। तो यहाँ से हमारा जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया है वो है 28.5। अब हम अपना सेकंड फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहाँ से ये हमारा माइनर सेक्टर है, तो ये जो टोटल एरिया है हमारा वो मेजर सेक्टर का हो जाएगा। तो हमें मेजर सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ से ये हमारा टोटल सर्कल का एरिया है। तो अगर हम इसमें से इस माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसका एरिया हो जाएगा टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ से हमारा टोटल एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हमारा माइनर सेक्टर यहाँ से फाइंड आउट हुआ है 78.5। तो ये हमारा 78.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 माइनस 78.5। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा 3.14 है। यहाँ से ये हमारा 314 माइनस 78.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 235.5 आ जाएगा। तो ये हमारा मेजर सेक्टर का एरिया हो गया और ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। पहले हमें फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमारा पहला हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से द लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से जो हमें थीटा की वैल्यू गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से हमारा 2 पाई आर इंटू 60 अपॉन 360 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 कंसीडर करेंगे मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू हमें 21 गिवन है मल्टीप्लाई बाई ये हमारा 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा 3 टाइम कैंसिल होगा और यहाँ से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क आया है वो है 22 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरे नंबर पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हमारा पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो यहाँ से हमारा ये 7 से 3 टाइम कैंसिल होगा और यहाँ से हमारा 3 और 2 6 को कैंसिल करेगा। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 11। तो यहाँ से ये हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम इसके थर्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सबसे पहले हम फिगर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सर्कल हो जाएगा, ये हमारा सेंटर है और यहाँ से ये एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से ये हमारा कॉर्ड हो जाएगा। तो हमारा जो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है वो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा ये एरिया हो जाएगा इस टोटल एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को बाहर लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारा ट्रायंगल हो गया जहाँ पे ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये हमारा 30 डिग्री और ये भी हमारा 30 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ से हमें रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें ये लेंथ और ये लेंथ
चाहिए। तो ये लेंथ हमारा परपेंडिकुलर बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग में, तो यहाँ से हमारा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम b कंसीडर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा b/21। तो यहाँ से हमें 30 डिग्री की वैल्यू पता है 1/2 होता है इक्वल टू b/21, तो ये हमारा b इक्वल टू 21/2 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो इतना लेंथ आया वो 21/2 है और ये लेंथ भी हमारा सेम होगा, तो ये टोटल लेंथ हमारा 21 आ गया। तो यहाँ से ये लेंथ हमारा 21 हो गया। अब बस यहाँ से हमें हाइट चाहिए, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको p कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा cos थीटा की जगह पे 30 डिग्री इज इक्वल टू p/21। तो हमारा 30 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू p/21। तो यहाँ से हमारा जो p का वैल्यू आएगा वो होगा 21 √3/2। तो यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 21 √3/2 मल्टीप्लाई बाई 21। तो यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हुआ है वो है हमारा 441 √3/4। अब हम यहाँ से देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट हुआ था 231 और यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हुआ है 441 √3/4। तो यहाँ से हमारा जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो 231 माइनस 441 √3/4 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और यहाँ से हमें पाई की वैल्यू 3.14 रखना है और √3 की वैल्यू हमें 1.73 रखना है। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया। तो यहाँ पे हमें गिवन है ये जो हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है वो हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया होगा वो हो जाएगा टोटल एरिया माइनस माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए ट्रायंगल है और यहाँ से ये एंगल हमारा टोटल 60 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये हमें 15 और ये हमें 15 गिवन है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम b कंसीडर करते हैं अपॉन 15। तो यहाँ से हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो b इज इक्वल टू हमारा 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये जो टोटल लेंथ है वो 15 आ गया। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसे हम p कंसीडर करते हैं अपॉन 15। तो यहाँ से ये हमारा p इज इक्वल टू 15 √3/2 आ जाएगा। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो होगा हाफ इंटू 15 √3/2 मल्टीप्लाई बाई 15। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 225 √3/4 आ गया। तो यहाँ से हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारी 3.14 हो गई मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमारी 225 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई जो हमारा θ/360 डिग्री बनेगा वो 1/6 बनेगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 225 मल्टीप्लाई बाई √3 की जगह पे हम 1.73 रखेंगे अपॉन 4। तो यहाँ से जो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आया है वो है, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 117.75 माइनस ये हमारा हो जाएगा 97.3125। तो यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा वो होगा 20.4375। अब हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल एरिया की जगह पे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 225 माइनस माइनर सेगमेंट की वैल्यू जो हमारी आई है वो है 20.4375। तो यहाँ से हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4375, ये हमारा 686.0625 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए टोटल एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया किया और माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड आउट करना है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट एंगल 120 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा सर्कल बन गया। तो यहाँ
यहाँ से ये हमारा कॉर्ड हो गया। तो हम इसे अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से ये जो एंगल हमारा बन रहा है वो हमें 120 डिग्री गिवन है और हमारा रेडियस का वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम ट्रायंगल को बाहर लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारा ट्रायंगल है, ये टोटल एंगल हमारा 120 डिग्री है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें 12 गिवन है। तो यहाँ से हम इस लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो ये लेंथ हमारा हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम इसे b कंसीडर करते हैं अपॉन 12। तो यहाँ से हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है इज इक्वल टू b अपॉन 12। तो यहाँ से हमारा b इज इक्वल टू 6√3 हो गया। तो यहाँ से ये टोटल हमारा हो जाएगा 12√3। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम p कंसीडर करते हैं अपॉन 12। तो इसकी वैल्यू हमारी हाफ होती है इज इक्वल टू p/12। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू 6 आ गया। तो ये लेंथ हमारा 6 फाइंड आउट हुआ है। तो यहाँ से हमारा एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हमारा 6 है मल्टीप्लाई बाई बेस हमारा 12√3 है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 36√3। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा हो जाएगा πr² मल्टीप्लाई बाई 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 36√3। ये हमारा पाई का वैल्यू 3.14 है मल्टीप्लाई बाई r² हमारा हो जाएगा 144 इंटू ये हमारा 1/3 हो जाएगा माइनस 36√3। तो यहाँ से ये हमारा 150.72 हो जाएगा माइनस ये हमारा √3 की जगह पे हमें 1.73 कंसीडर करना है। तो ये हमारा 62.28 हो जाएगा और हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 88.44 आ गया। तो यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट हुआ है वो है 88.44। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।